हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे 5 डिफरेंट प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जो आपको हर किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है और हर किसी प्रैक्टिशनर्स या फिर डॉक्टर्स के द्वारा डेली रूटीन लाइफ के अंदर पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है, जो अलग अलग बीमारी के अंदर अलग अलग एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको इन एंटीबायोटिक मेडिसिन को कौन सी स्पेशल डिजीज के अंदर दिया जाता है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफेक्सिम एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। ये ऐसा मेडिसिन है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है और ये डॉक्टर के द्वारा कोल्ड एंड फ्लू के अंदर भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये एक प्रकार का सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला एक मेडिसिन होता है और इसको अदर कंडीशंस लाइक फीवर में भी इसको दिया जा सकता है। कभी कभार इसको डॉक्टर के द्वारा अदर जो वायरस के इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर भी दिया जाता है। ये मार्केट के अंदर आपको टैबलेट, कैप्सूल और सिरप तीनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। इसकी कुछ फेमस ब्रांड्स हो सकती हैं जिसके नाम से आप बाय कर सकते हैं, जैसे कि जीफी, फिक्सी, सेफीवेयर एक्सेट्रा। और दूसरा जो एंटीबायोटिक है सेफेडोक्सिम, ये भी एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करने वाला मेडिसिन होता है। ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव रहता है। इसको भी बैक्टीरिया को किल करने में उपयोग में लिया जाता है। सेफेडोक्सिम भी मार्केट के अंदर आपको सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। इसको डॉक्टर के द्वारा सर्दी, खांसी, जुकाम के अंदर दिया जाता है या फिर पुरानी खांसी हो या चेस्ट के अंदर कफ का जमाव हो रखा हो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को अदर एंटीबायोटिक या फिर पेनकिलर मेडिसिन के साथ दिया जाता है। इसकी जो फेमस ब्रांड्स है जिसके द्वारा ये मार्केट के अंदर चलता है, सिपोसिन, पोडोसेफ या फिर सेफेडॉक्स, ये तीनों ब्रांड्स है जिसके नाम से आप बाय कर सकते हैं। और तीसरा तो हमारे पास एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। इसको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। स्पेशली इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है उनके अंदर दिया जाता है। निमोनिया की कंडीशन के अंदर भी इस एंटीबायोटिक को अदर मेडिसिन या फिर सिरप के साथ डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। या फिर नाक का इन्फेक्शन हो गया, गले का इन्फेक्शन, कान का या फिर आंख का इन्फेक्शन हो, इन कंडीशन में भी ईएनटी डॉक्टर्स के द्वारा इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे साइनस की बीमारी होगी, जैसे कि नाक के अंदर जो ब्लॉकेज आ जाता है या फिर नाक की जो बोन्स है वो बढ़ जाती है, उस बीमारी में भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। या फिर स्किन की कोई भी बीमारी हो, फंगल इन्फेक्शन हो, उनमें भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा कोल्ड एंड फ्लू की जो सीजन होती है उसके अंदर भी इस टैबलेट को एज एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसकी जो फेमस ब्रांड्स है वो जिथ्रोमैक्स है, जेडमैक्स है, एजिकाइंड है या फिर एजिकैम है। ये सारी ब्रांड्स है जिसके नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाता है। और चौथा एंटीबायोटिक हमारे पास है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि फ्लोरोक्विनोलिन टाइप का एंटीबायोटिक होता है। इसको भी कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। स्पेशली इसको बोन्स एंड जॉइंट का इन्फेक्शन हो रखा उन पेशेंट को भी दिया जाता है। या फिर इंट्रा एब्डोमिनल जो इन्फेक्शन होते हैं, पेट के अंदर की जो आते हैं या फिर अंदर के छोटे इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। या फिर स्किन का इन्फेक्शन हो उसमें भी इसको दिया जाता है। या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन हो या टाइफाइड बुखार के अंदर भी इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और इसकी कई सारी फेमस ब्रांड्स होती है जिनके नाम से मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है, सिप्रोक्सिन, सिलोक्सिन या फिर सेट्रेक्सिल एक्सेट्रा। इन तीनों ब्रांड्स के नाम से आप मार्केट के अंदर बाय कर सकते हैं। और हमारे पास जो आज का लास्ट एंटीबायोटिक है अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है। ये एक प्रकार का ऐसा एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन की अमाइनो पेनिसिलिन क्लास से बिलोंग करता है। इसको कई सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर उपयोग में लिया जाता है। जैसे कोई गले का इन्फेक्शन हो उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। या फिर कोल्ड एंड फ्लू में भी इसको दिया जा सकता है। या फिर चेस्ट के अंदर कफ का जमाव हो गया हो। अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक का मेनली यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो, कान के जो बीच का छोटे पार्ट का इन्फेक्शन हो उसके अंदर इसको दिया जा सकता है। कान के अंदर मवाद जमा हो गया हो या फिर कोई बड़ा इन्फेक्शन हो रखा हो या फिर चेस्ट के अंदर कफ का जमाव हो या फिर कोई जैसे घाव है वो सूख नहीं रहा है, तो भी अमोक्सिसिलिन कैप्सूल या फिर टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये कैप्सूल, टैबलेट तो सिर्फ तीनों फॉर्म में मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। इसको स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन हो या फिर निमोनिया का जो प्रभाव हो उसमें भी दिया जाता है। या फिर स्किन के जो डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर भी इसको प्रेस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसको अदर कंडीशंस लाइक यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन है, किडनी का स्टोन हो या फिर यूरिन के अंदर जो जलन हो रही है, यूरिन का कलर के अंदर चेंज हो रहा है या फिर चेस्ट के अंदर पेन है या फिर कफ वगैरह है, पुरानी खांसी है, उसके अंदर भी अमोक्सिसिलिन कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसकी जो फेमस ब्रांड है जिसके नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है, जैसे अमोक्सिल हो गया, लेरोटिड हो गया या फिर ऑगमेंटिन है, ये सारी जो ब्रांड्स है जिसके नाम से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 5 अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन जिनको डेली लाइफ के अंदर यूज किया जाता है उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।